श्री हरि बोलो ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता जी की जय। श्री परमात्मने नमः। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यः शास्त्र विस्तरया या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद्विनीयः श्रिता। अथ ध्यानम्। शांताकारं भुजग शयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्व आधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगम् लक्ष्मीकांत कमल नयन योगिभिः ध्यान गम्यम वंदे विष्णु भव भयहरम सर्व लोकैकनाथम। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमृतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैर्वेदैः सांग पद क्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगाः। ध्यान अवस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति य योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुर असुरगणा देवाय तस्मै नमः। वसुदेव सुतं देव कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरुम। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर, जहां हम श्रीमद् भगवद गीता के श्लोकों पर गहन चर्चा करते हैं। आज हम अध्याय 3 के श्लोक 6 पर विचार करेंगे। अगर आपने हमारे पिछले एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो जरूर देखें, ताकि आप हमारी इस अद्भुत यात्रा का हिस्सा बन सकें। कल हमने श्लोक 5 पर चर्चा की थी, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि कोई भी व्यक्ति क्षण भर भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। कर्म करना हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और इससे बचना असंभव है। अब हम अध्याय 3 श्लोक 6 पर चर्चा करेंगे। कर्मेन्द्रियाणि संयमे या आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान् विमूढ़ात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण यह बता रहे हैं कि जो व्यक्ति अपने इंद्रियों को रोकता है लेकिन मन से विषयों का चिंतन करता रहता है, वह मिथ्याचारी कहलाता है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण हमें सिखा रहे हैं कि केवल बाहरी संयम काफी नहीं है, बल्कि आंतरिक संयम भी अत्यंत आवश्यक है। जो केवल दिखावे के लिए इंद्रियों का संयम करता है लेकिन मन में विषयों का चिंतन करता है, उसे दंभी और धोखेबाज कहा जाता है। भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक 6। श्लोक 6। कर्मेन्द्रियाणि संयमय य आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान् विमूढ़ात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। उच्चारण की विधि। कर्मेन्द्रियाणि संयमय यह आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान् विमूढ़ात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। 6। यह अर्थात जो विमूढ़ात्मा अर्थात मूढ़ बुद्धि मनुष्य कर्मेन्द्रियाणि अर्थात समस्त मन से इंद्रियों को हठपूर्वक ऊपर से, संयमय अर्थात रोककर, मनसा अर्थात मन से, उन इंद्रियार्थान अर्थात इंद्रियों के विषयों का, स्मरण अर्थात चिंतन करता, आस्ते अर्थात रहता है, सह अर्थात वह, मिथ्याचार अर्थात मिथ्याचारी अर्थात दंभी, उच्यते अर्थात कहा जाता है। व्याख्या। कर्मेन्द्रियाणि संयमय मिथ्याचारः स उच्यते। यहाँ कर्मेन्द्रियाणि पद का अभिप्राय 5 कर्मेंद्रियों वाक्य, हस्त, पाद, उपस्थ और गुदा से ही नहीं है, प्रत्युत इनके साथ 5 ज्ञानेंद्रियों श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, रसना और घ्राण से भी है, क्योंकि ज्ञानेंद्रियों के बिना केवल कर्मेंद्रियों से कर्म नहीं हो सकते। इसके सिवाय केवल हाथ, पैर आदि कर्मेंद्रियों को रोकने से तथा आँख, कान आदि ज्ञानेंद्रियों को न रोकने से पूरा मिथ्याचार भी सिद्ध नहीं होता। गीता में कर्मेंद्रियों के अंतर्गत ही ज्ञानेंद्रियां मानी गई है। इसलिए गीता में कर्मेंद्रिय शब्द तो आता है, पर ज्ञानेंद्रिय शब्द कहीं नहीं आता। 5वें अध्याय के 8वें 9वें श्लोकों में देखना, सुनना, स्पर्श करना आदि ज्ञानेंद्रियों की क्रियाओं को भी कर्मेंद्रियों की क्रियाओं के साथ सम्मिलित किया गया है, जिससे सिद्ध होता है कि गीता ज्ञानेंद्रियों को भी कर्मेंद्रियां ही मानती है। गीता मन की क्रियाओं को भी कर्म मानती है। शरीर वामनोभिर्यत कर्म प्रारभते नरः 18। 15। तात्पर्य यह है कि मात्र प्रकृति क्रियाशील होने से प्रकृति का कार्य मात्र क्रियाशील है। यद्यपि संयम पद का अर्थ होता है इंद्रियों का अच्छी तरह से नियमन अर्थात उन्हें वश में करना, तथापि यहाँ इस पद का अर्थ इंद्रियों को वश में करना न होकर उन्हें हठपूर्वक बाहर से रोकना ही है। कारण कि इंद्रियों के वश में होने पर उसे मिथ्याचार कहना नहीं बनता।
मूढ़ बुद्धि वाला, सतसत के विवेक से रहित मनुष्य बाहर से तो इंद्रियों की क्रियाओं को हठपूर्वक रोक देता है, पर मन से उन इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता रहता है और ऐसी स्थिति को क्रियारहित मान लेता है। इसलिए वह मिथ्याचारी अर्थात मिथ्या आचरण करने वाला कहा जाता है। यद्यपि उसने इंद्रियों के विषयों को बाहर से त्याग दिया है और ऐसा समझता है कि मैं कर्म नहीं करता हूं, तथापि ऐसी अवस्था में भी वह वस्तुतः कर्मरहित नहीं हुआ है। कारण कि बाहर से क्रियारहित दिखने पर भी अहंता, ममता और कामना के कारण रागपूर्वक विषय चिंतन के रूप में विषय भोगरूप कर्म तो हो ही रहा है। सांसारिक भोगों को बाहर से भी भोगा जा सकता है और मन से भी। बाहर से रागपूर्वक भोगों को भोगने से अंतःकरण में भोगों के जैसे संस्कार पड़ते हैं, वैसे ही संस्कार मन से भोगों को भोगने से अर्थात रागपूर्वक भोगों का चिंतन करने से भी पड़ते हैं। बाहर से भोगों का त्याग तो मनुष्य विचार से, लोकलिहाज से और व्यवहार में गड़बड़ी आने के भय से भी कर सकता है, पर मन से भोग भोगने में बाहर से कोई बाधा नहीं आती। अतः वह मन से भोगों को भोगता रहता है और मिथ्या अभिमान करता है कि मैं भोगों का त्यागी हूं। मन से भोग भोगने से विशेष हानि होती है, क्योंकि इसके सेवन का विशेष अवसर मिलता है। अतः साधक को चाहिए कि जैसे वह बाहर के भोगों से अपने को बचाता है, उनका त्याग करता है, ऐसे ही मन से भोगों के चिंतन का भी विशेष सावधानी से त्याग करे। अर्जुन भी कर्मों का स्वरूप से त्याग करना चाहते हैं और भगवान से पूछते हैं कि आप मुझे घोर कर्म में क्यों लगाते हैं। इसके उत्तर में यहाँ भगवान कहते हैं कि जो मनुष्य अहंता, ममता, आसक्ति, कामना आदि रखते हुए केवल बाहर से कर्मों का त्याग करके अपने को क्रियारहित मानता है, उसका आचरण मिथ्या है। तात्पर्य यह है कि साधक को कर्मों का स्वरूप से त्याग न करके उन्हें कामना आसक्ति से रहित होकर तत्परता पूर्वक करते रहना चाहिए। परिशिष्ट भाव, सांसारिक भोगों को बाहर से भी भोगा जा सकता है और मन से भी। बाहर से भोग भोगना और मन से उनके चिंतन का रस, सुख लेना दोनों में कोई फर्क नहीं है। बाहर से रागपूर्वक भोग भोगने से जैसा संस्कार पड़ता है, वैसा ही संस्कार मन से भोग भोगने से अर्थात मन से भोगों के चिंतन में रस लेने से पड़ता है। भोग की याद आने पर उसकी याद से रस लेते हैं तो कई वर्ष बीतने पर भी वह भोग ज्यों का त्यों ताजा बना रहता है। अतः भोग के चिंतन से भी एक नया भोग बनता है। इतना ही नहीं, मन से भोगों के चिंतन का सुख लेने से विशेष हानि होती है। कारण कि लोक लिहाज से, व्यवहार में गड़बड़ी आने के भय से मनुष्य बाहर से तो भोगों का त्याग कर सकता है, पर मन से भोग भोगने में बाहर से कोई बाधा नहीं आती। अतः मन से भोग भोगने का विशेष अवसर मिलता है। इसलिए मन से भोग भोगना साधक के लिए बहुत नुकसान करने वाली बात है। वास्तव में मन से भोगों का त्याग ही वास्तविक त्याग है। गीता 2 अध्याय का 64वां श्लोक। संबंध 4 श्लोक में भगवान ने कर्मयोग और सांख्ययोग दोनों की दृष्टि से कर्मों का त्याग अनावश्यक बताया। फिर 5वें श्लोक में कहा कि कोई भी मनुष्य किसी भी अवस्था में क्षण मात्र भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। 6ठे श्लोक में हठपूर्वक इंद्रियों की क्रियाओं को रोककर अपने को क्रियारहित मान लेने वाले का आचरण मिथ्या बताया। इससे सिद्ध हुआ कि कर्मों का स्वरूप से त्याग कर देने मात्र से उनका वास्तविक त्याग नहीं होता। अतः आगे के श्लोक में भगवान वास्तविक त्याग की पहचान बताते हैं। कल के एपिसोड में हम श्लोक 7 पर चर्चा करेंगे, जिसमें भगवान श्री कृष्ण इस मिथ्याचार से अलग सही मार्ग की ओर संकेत करते हैं। इस श्लोक में बताया जाएगा कि किस प्रकार मन और इंद्रियों का सही संयम करते हुए कर्म किया जाना चाहिए। हमारे साथ बने रहें और कल के एपिसोड के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमें कमेंट्स में बताइए कि आपने आज के श्लोक से क्या सीखा। साथ ही कल के श्लोक की चर्चा में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। खास ऑफर, अपना लर्निंग शेयर करें और 100 लाइक्स पाएं अपने कमेंट पर। इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और 100 लाइक्स प्राप्त करें
ताकि आपको 2 महीने का YouTube प्रीमियम मुफ्त पाने का मौका मिल सके। धन्यवाद और फिर मिलेंगे एक नए ज्ञान के साथ। बोलो ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता जी की जय। जय श्री कृष्ण।